वेलकम ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। आज तक हमने अपने डिजायर्स, अपने बिलीफ सिस्टम, अपने चक्रास के बारे में बात करी थी। आज हम जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, जो क्वाइटली हमारी पूरी जिंदगी को इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो हमारी इमोशंस हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि इमोशंस हमारी फीलिंग्स होते हैं, पर साइंस कहती है कि जब हम इन इमोशंस को फील करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं। कुछ हार्मोन्स केमिकल रिलीज करते हैं जिसकी वजह से हमारी हार्ट बीट तेज या कम होनी शुरू हो जाती है। ब्रीथिंग में चेंजेस आते हैं, डाइजेशन इफेक्ट होता है, इवन डिसीजन मेकिंग तो इफेक्ट होती ही होती है। इसलिए कहते हैं कि एवरी इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। जब इमोशंस फ्रीली फ्लो करते हैं तो हम लाइट, पीसफुल और जॉयफुल महसूस करते हैं। लेकिन जब इमोशंस को हम सालों तक दबा के रखते हैं, किसी फियर, गिल्ट, एंगर, शेम, रिजेक्शन, सैडनेस, रिजेंटमेंट, तो वो सिर्फ माइंड में नहीं रहते, धीरे धीरे वो हमारी थॉट्स, हमारे रिलेशनशिप्स, बिहेवियर और कभी कभी फिजिकल हेल्थ पर भी असर डालते हैं। बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स इसीलिए होती हैं क्योंकि हमारे इमोशन उनका कारण है। कभी नोटिस किया है, छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, बार बार ओवर थिंकिंग करते हो, किसी को माफ नहीं कर पाते, हर वक्त एंजाइटी या हैवीनेस फील होती है, ये बिना किसी रीजन के आपकी एनर्जी को लो होना, ये सारे इमोशंस की प्रॉब्लम्स हैं। कोई भी प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं होती, अगेन ये अनप्रोसेस्ड इमोशंस होते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इमोशन को फील करना वीकनेस नहीं है। इमोशन को समझना और उसे कॉन्शियसली हैंडल करना इमोशनल मैच्योरिटी होती है। हीलिंग का मतलब इमोशंस को दबा देना नहीं होता या इग्नोर करना नहीं होता। हीलिंग का मतलब है उन्हें एक्सेप्ट करना, समझना और सेफ वे से रिलीज करना। तो इसलिए जब भी मैं क्लाइंट्स को लेती हूँ तो मैं उनके इमोशंस पर सबसे पहले काम करती हूँ। याद रखिए कि जब इमोशन एक्नॉलेज हो जाते हैं वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जो इमोशन सप्रेस हो जाते हैं वही किसी न किसी रूप में बार बार बाहर आते हैं। आज का चैलेंज बहुत सिंपल है। आज दिन में 3 बार सिर्फ 30 सेकेंड के लिए पॉज कीजिए और खुद से पूछिए, मैं इस वक्त क्या फील कर रहा हूं या कर रही हूं। बस उस इमोशन को नाम दीजिए, ना उस इमोशन को जज कीजिए, ना उसको चेंज करने की कोशिश, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन में बहुत बड़ी पावर होती है, क्योंकि जब अवेयरनेस होती है तो ही फीलिंग हो पाती है। ये फर्स्ट स्टेप ऑफ फीलिंग है। कल हम बात करेंगे कि इन इमोशंस को हेल्दी और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे रिलीज करना है। तो अब हम अगले दिन फिर मिलेंगे।